नमो 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 समय सौराय सर्वव्यापी सोपलब्धि प्रसिद्धाय पंचास्त्र का संग्रह एक ग्रंथ है और इसमें इसका पहला अधिकार है 6 द्रव्य और 5 अस्तिका। उनमें 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप बताने के बाद यह सब द्रव्यों का विशेष स्वरूप भिन्न भिन्न बताया गया। भिन्न भिन्न स्वरूप सबको बताया गया। उसमें से पहले जीव द्रव्य का स्वरूप है। 27 नंबर की गाथा में देखो, इसमें तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है जीव के बारे में। तो जीव कितने प्रकार के हैं उसमें आता है संसारणो मुक्ताश्च, ये संसारी हैं और मुक्त हैं। जीव संसारी हैं और मुक्त हैं। इस ग्रंथ में अभी जो 27 नंबर की गाथा चली थी, इसमें संसारी जीव कैसा है उसका स्वरूप बताया और उसके स्वरूप के बताने में आचार्य देव ने उसके 8 विशेषण बताए। आत्मा 8 विशेषण कौन से बताए कि पहली बात तो ये है कि वो जीता है। दूसरा था कि वो चेतयता है। चेतयता है माने चेतना स्वरूप है। वो द्रव्य है, जीव द्रव्य है ना, सत्ता स्वरूप है। मैं कई बार बोलता भी हूँ जीव सत्ता स्वरूप है। अभी कल परसों पांडे जी ने प्रश्न भी पूछा था कि हमें भाषित क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए? सबसे पहले हमें द्रव्य की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। अगर हम द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। जैसे मानो कि हम जीव हैं, देह जीव है, लेकिन तुम जीव हो तो जीव की सत्ता है कि नहीं? उसकी सत्ता कैसी? वो द्रव्य है तो द्रव्य की सत्ता आवश्यक होगी। सत्ता के बिना वो द्रव्य नहीं हो सकता। ये पहले सत्ता है, सत्ता है फिर द्रव्य है, ऐसा क्या? तो ये जो सत्ता है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो वो अब सत्ताएं कितनी प्रकार की है ये कई बार बोला है। सत्ताएं है ना, और अपना प्रवचन सारथी जो चल रहा है उसमें ऐसी की बात है
कितने प्रकार की सत्ताएं हैं। एक तो महासत्ता कही जाती है और बाकी उसके अवान्तर सत्ताएं कही जाती हैं। यह एक सादृश अस्तित्व कहा जाता है और एक स्वरूप अस्तित्व कहा जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है। तो अब वो महासत्ता है तो पूरा विश्व ही महासत्ता है और उस विश्व को पूरे को एक सामान्य प्रवचन सार जी में एक सामान्य संबोधन दिया गया। वो क्या? द्रव्य। क्योंकि सब क्या है? द्रव्य है। वहां वृक्ष का उदाहरण भी अपन ने पढ़ा था कि वृक्ष कहने से क्या क्या हो, किस चीज का बोध होता है अपने को? कि वृक्ष कहने से संसार में जितने वृक्ष हैं वे सब उसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि सब के सब वृक्ष जाति के हैं। उनकी जाति है कि छोटा हो बड़ा हो, उनकी अनेक प्रकार से भिन्नता हो, लेकिन वे सब क्या है? वे सब वृक्ष हैं। ऐसे ही यहाँ पर कितने प्रकार के द्रव्य हैं? ये अनेक प्रकार के हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार में द्रव्य कहने से सब आ जाते हैं। ऐसा आशय आया ख्याल में? अब वो महासत्ता है तो उसमें ये जब हम उनके भेद करेंगे, महासत्ता में जो अवान्तर सत्ताएं हैं उनके भेद करेंगे तो वो 6 प्रकार के हैं, 6 जातियों के, 6 स्वभाव वालों। ठीक है, उनकी संख्या कितनी भी हो लेकिन स्वभाव 6 है, जातियां 6 हैं। उसमें एक जाति जीव जाति। अब वो जीव जाति वाला द्रव्य कैसा है? तो वो 2 प्रकार के हैं, एक संसारी और एक मुक्त। तो संसारी जीव कैसा है? तो उसको बताया कि पहला उसका लक्षण बताया जीता है, दूसरा बताया कि वो उपयोगमय है, तीसरा बताया कि चेतयता है, चेतना स्वभाव वाला है। वास्तव में चेतना स्वभाव वाला है, ये दूसरा लक्षण है। पहले तो जीता है तो वो मतलब जीता का मतलब मरता नहीं है, वो उसका नाश नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता, अनादि अनंत है। इसका मतलब जीता है। और उसका कैसा स्वरूप है? कि चेतयता उसका स्वरूप है, क्योंकि बाकी के जो द्रव्य हैं उनका चेतयता स्वरूप नहीं, ऐसा कहते हैं। अब तीसरा बताया उसकी क्या पहचान है? कि उपयोग से पहचाना जाता है। उपयोग माने क्या है? उपयोग माने क्या है? कि उपयोग माने जानने देखने का कार्य। ठीक है, जिस द्रव्य में जानने देखने का कार्य होता है वो द्रव्य, उसका नाम आत्मा है। आत्मा कहो कि वो उस जानने देखने के कार्य रूप परिणमित होता है, होता रहता है, कहीं भी हो, निगोद से लेकर के मोक्ष तक, सिद्ध दशा तक। वो क्या कर रहा है? वो जानने देखने का कार्य कर रहा है, जानने देखने का कार्य। ठीक है। अब चौथा क्या बताया वहां? कि प्रभु है, माने वो ईश्वर है। ईश्वर का, ईश्वर से क्या संबोधन होता है? कि वो सामर्थ्यवान है, स्वतंत्र है, किसी के अधीनता में नहीं है। ये ईश्वर अपन किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र होए, किसी की अधीनता में नहीं हो। और ये रोज रोज अपन चर्चा भी करते हैं। अच्छा जीव ये संसार में है, संसारी है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, राग द्वेष कर रहा है, कर्म संयुक्त है। आगे आगे कहेंगे, अगला जो है वो कर्म संयुक्त है।
लेकिन ये क्या किसी के अधीन है? कर्म के अधीन है? वो कर्म के अधीन है? किसके अधीन है? बाहर में और द्रव्य होने के अधीन है? ये किसी के अधीन नहीं। स्वतंत्र है, इसलिए वो प्रभु है। अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ है। उसकी सामर्थ्य है अपना कार्य करना। ये अज्ञान रूप कार्य कर रहा है, मिथ्या दर्शन रूप कार्य कर रहा है, मिथ्या ज्ञान रूप कार्य कर रहा है, रागद्वेष रूप कार्य कर रहा है, ये रागादिक भाव। तो किसी के दबाव में नहीं कर रहा। क्या पांडु जी ख्याल में आया? ये किसी के दबाव में नहीं कर रहा, अपने आप कर रहा है, स्वतंत्र बने कर रहा है, इसलिए वो प्रभु है। और ये करता है। करता है माने करने वाला है, कुछ ना कुछ करेगा। कुछ करेगा ना, क्योंकि ये जो कार्य करेगा उस कार्य का कर्ता स्वयं है। जैसे ये राग द्वेष करता है, उस कार्य का कर्ता कौन? जीव स्वयं ही उसका करता है। वो करे, मिथ्यात्व परिणमन करे, तो कौन करे इसको? कौन करता है? ये स्वयं ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। पुरुषार्थ करे, मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ करे, भेद ज्ञान करे, तो कौन करे? ये स्वयं ही करता है। सारे काम अब खुद ही करता है ना, और कोई तो नहीं कराता इसे। किसी का कोई दबाव नहीं, अकेला है, करता है। और जैसे ये करता है वैसे ये भोगता भी है। भोगता है माने सुख दुख का वेदन करता है। क्या करता है पंडित जी? भोक्ता का मतलब सुख दुख का वेदन करता है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि बाहर के पदार्थों को ये भोगता है। दुख के कारण सुख के कारण जो बाह्य पदार्थ है ना, जो निमित्त है, उनको भोगता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो ये स्वयं ही भोगता है, स्वयं सुख दुख रूप परिणमित होता है, इसलिए वो सुख दुख को भोगता है। जैसे देखो, इसकी अवस्था में जैसे राग द्वेष ये उत्पन्न होते हैं ना, वैसे ही सुख दुख भी इसकी अवस्था में उत्पन्न। क्या कहा? समझ में आया? क्या बोला मैंने? हाँ, जैसे जीव है ना सत्स्वरूप वस्तु, देखना पानी सुनना, जीव है सत्स्वरूप वस्तु, तो ये राग रूप परिणमित होता है ना स्वयं, द्वेष रूप परिणमित होता है। तो राग रूप परिणमित होने पर, द्वेष रूप परिणमित होने पर इसको क्या कहा जाता है? रागी द्वेषी। समझ में आया? ऐसे ही ये सुखरूप परिणमित होता है तो कहा जाता है ये सुखी है। ये दुख रूप परिणमित होता है तो कहा जाता है दुखी है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसको सुखी क्यों कहा गया? हम तो सुखी हैं, हमें बड़ा सुख है। तो तुम सुखी हो कौन तुम? ये देह सुखी दुखी होती है क्या? कर्म सुखी दुखी होते हैं क्या? तो कर्म सुखी दुखी नहीं होते, और देह भी सुखी दुखी नहीं होते। तो कौन होता है सुखी दुखी? जीव होता है। आया ख्याल में? तो जीव सुखी दुखी होता है, तो उसकी सत्ता है ना जीव की, जो सुखी दुखी होता है। तो वो सुखरूप परिणमित होता है, दुखरूप परिणमित होता है, तब कहा जाता है सुखी होता है दुखी होता है। वो सत्स्वरूप वस्तु है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये जो स्वाध्याय अपना प्रारंभ नहीं हुआ था, तब यही बात मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से अपनी ये चर्चा चल रही है, वर्षों हो गए अपनी कोई चर्चा करते।
है। और ऐसा प्रश्न भी आता है समय, भाव भाषण क्यों नहीं होता है, ऐसा भाषित क्यों नहीं होता है मैं आत्मा हूँ। कैसे भाषित होएगा? हम सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और अभी किसने मुझे बताया था, वो फोन में किसी की क्लिप आई थी, नहीं बताया, वो पहले अस्तित्व को जाना, ऐसा था ना उसमें, अस्तित्व को जाना या सत्ता को जाना। मैं भी यही कहता रहता हूँ ना वर्षों से, जब तक हम सत्ता नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हमें कैसे वो दिखेगा कैसे? क्योंकि हमारा ही, हम तो अपनी इसको सत्ता मान रहे हैं, इसका जीव और ये पुद्गल, ये दोनों, इनका जो पिंड है ना, उसको सत्ता अपनी मान रहे हैं। और आत्मा की भिन्न सत्ता है, इसको तो हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। बैठे रहो बैठे रहो, इसको तो हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और जितना देह का परिणमन है उस पर हमारी दृष्टि रहती है, तो उसके परिणमन को अपन अपना मान रहे हैं। बोलो ख्याल में आएगी? तो हम अपनी सत्ता को स्वीकार करें तो फिर उसके परिणमन को स्वीकार करें, उसके लक्षण को स्वीकार करें। पहले सत्ता नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ उसमें एक सदैव परिणाम परिमाणु ऐसा आता है ना उसमें, कि देह प्रमाण है ऐसा आता है उसमें। अभी जो वो बताई थी ना 2 नंबर की गाथा, उसकी बेहतर संज्ञा में इसी तरह की गाथा उसमें भी है पांडे जी, लेकिन उसमें संसारी और जीव को एक ही गाथा में ले लिया। जीवो गौमो अमूर्ति कत्ता सदेह परिमाण, ऐसा लिया कि अमूर्तिक है, करता है और देह प्रमाण, भोक्ता संसारत्व, क्या भोक्ता है और संसार में स्थित है। सिद्धो सो विश्व सोड गई, और सिद्ध है, और ऊर्ध स्वभाव, ऊर्ध्वता से ऊपर की ओर गमन करने के स्वभाव वाला है, ऊपर की ओर सीधा ऐसा गमन करने के स्वभाव वाला है, ऐसा लिखा उसमें। तो वहां संसारी और सिद्ध एक ही गाथा में लिखा, तो सदैव परमाणु लिखा है, माने देह प्रमाण है। यहाँ भी लिखा देह प्रमाण है संसार अवस्था में जी। तो देह प्रमाण में देह के आकार है, जो देह का आकार है वो उसका आकार है, उसका आकार बताने के लिए, आकार से उसकी सत्ता का बोध होगा अपने, उसकी सत्ता है, और वो सत्ता है वो ही मात्र में। तो इस तरह भोक्ता है, देह प्रमाण है, करता है, अमूर्त है और प्रभु है, चेतता है, जीव है, जीता है, इतने लक्षण उसके आए ना। ऐसा ये जीव द्रव्य है या आत्म द्रव्य है, और वो मैं हूं। तो इस चीज पर अपने को ये बार बार विचार करना है। अपन क्या करते हैं, विचार नहीं करते हैं। हम जैसे यहाँ से उठे ना, तो हमने सब जो कुछ प्राप्त किया था वो वही झड़ा दिया बस। लेकिन उसको हमें निरंतर 24 घंटे उसका विचार करना है कि ये मेरी सत्ता कैसी है, मेरी सत्ता है वो मैं क्या हूँ, क्या सुना मैंने है? ये अभी बताया वो सुखी दुखी, हम हमारी पर्याप्त दृष्टि है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हमें सुखी दुखी होने का अर्थ ही मालूम नहीं है। हम रागी द्वेषी हैं, इसके हमारे होने का हमें अर्थ ही मालूम नहीं है कि रागी द्वेषी होने का मतलब क्या है। हमारे ये परिणाम चल रहे हैं ना, जो पर को विषय बना रहे हैं, पर्याय दृष्टि समझते हैं आप। जैसे इस जीव को इस ग्रंथ के प्रति राग हुआ, ठीक है, तो मैं बस इस ग्रंथ से अपने राग को संबद्ध मान रहा हूं। मुझे इस मोबाइल से राग है, तो वो मोबाइल से मैं संबद्ध मान रहा हूं अपने राग को,
ठीक है, मैं सुखी हुआ, क्यों हुआ? कि मुझे भूख लग रही थी, भोजन कर लिया, सुखी हो गया। तो मैंने अपने को सुखी काय से माना? भोजन से। भोजन करने से मैं सुखी हो गया। इसका नाम है पर्याय दृष्टि। लेकिन सुखी है कहाँ, कहाँ हुआ है, कौन हुआ है सुखी? जीव हुआ है। वो जीव की सत्ता है क्या नहीं है? उसको कहाँ पहचाना अपन? और वो सुखरूप परिणमन पूरा द्रव्य में है, दुखरूप परिणमन को द्रव्य में है। द्रव्य द्रव्य हुआ है ना। रागी कौन हुआ है? तो यहाँ पर इस पे से दृष्टि छोड़ करके, इस पे से दृष्टि छोड़ करके कहाँ दृष्टि आनी चाहिए? राग कहाँ हुआ है? तो रागी कौन हुआ? लेकिन ये क्या देख रहा है? इसको देख करके, बाहर के पदार्थ को देख करके, जिससे राग हुआ है उससे अपने को जोड़ता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ जोड़ रहा है? पर के साथ जोड़ रहा है। इसका नाम पर्याय दृष्टि है बाण जी। हमने राग द्वेष को भी पर्याय से जाना। अगर और वो जो राग द्वेष है, सुख दुख है, उन्हें द्रव्य दृष्टि से नहीं जाना है। बोलो, जाना क्या? क्या कहा? राग द्वेष सुख दुख ये दोनों प्रकार से जाने जाते हैं, पर्याय दृष्टि से और द्रव्य दृष्टि से। अजीब अजीब बातें हैं, ये बातें सुनी नहीं होंगी। अब मैं पर्याय दृष्टि से अब कैसे बताया मैंने, बताओ? नहीं, अभी मैंने बताया कि मुझे एक शास्त्र के प्रति राग है, तो मैं अपने राग को कैसा देख रहा हूं? शास्त्र से संबद्ध देख रहा हूं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि शास्त्र के कारण मुझे राग हो रहा है। अब मैंने मोबाइल का राग किया तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे मोबाइल से राग हुआ। तो मैं राग को इस प्रकार से परद्रव्य से जोड़ करके देख रहा हूं। लेकिन मैं पूरा ही रागी हूं ना, मैं स्वयं राग रूप परमा हूं ना। ये कोई कारण ही नहीं है, ये तो बाहर है ना। इनसे कैसे राग हो सकता है? ये कैसे मेरे राग के कारण हो सकते हैं? ये राग के कारण नहीं, मैं स्वयं ही राग रूप परिणमा हूं। राग का कारण मुझ में स्वयं में है। ऐसे अपने द्रव्य को देखना, इसका नाम है राग को द्रव्य दृष्टि से देखना। द्रव्य परिणमा है ना राग रूप, द्वेष रूप द्रव्य परिणमा है ना, सुख रूप द्रव्य परिणमा है ना, दुख रूप द्रव्य परिणमा है ना। तभी तो वो द्रव्य सुखी हुआ, दुखी हुआ। तभी तो वो द्रव्य रागी हुआ, द्वेषी हुआ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? परद्रव्य से जोड़ते हैं। सुख को भी परद्रव्य से जोड़ा, दुख को भी परद्रव्य से जोड़ा, राग को भी परद्रव्य से जोड़ा, द्वेष को भी परद्रव्य से जोड़ा। ये पर्याय दृष्टि। द्रव्य कहाँ है? द्रव्य की खबर ही नहीं है। माने समझ में आया ना? इसका मतलब हुआ हमने अपनी सत्ता स्वीकार नहीं। इसलिए एक बार भैया विचार तो करो कैसे भी। ये दो टूक बात है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि मेरी न्यारी सत्ता है, कैसी है? और वो केवल यह कि ठीक है, मैंने तो स्वीकार कर ली साहब, मेरी तो न्यारी सत्ता है। इससे काम नहीं चलने वाला है। सत्ता तो किस प्रकार की है, क्या क्या हो रहा है उसमें, उसका ज्ञान इसमें कराया है। ये संसारी है ना जी, उसका ज्ञान कराया है कि उसको ये राग द्वेष वो हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ हो रहे हैं भैया? ये इससे हो रहे हैं। जानना हो रहा है, उपयोग लक्षण वाला है ना, जब जानने देखने का कार्य करने वाला है ना। तो जानना देखना कहाँ हो रहा है, तो कहाँ से कैसे जोड़ता है? परतप से जोड़ता है ना।
जानने को परद्रव्य से जोड़ा है, सुख को परद्रव्य से जोड़ा है, दुख को परद्रव्य से जोड़ा है, राग को परद्रव्य से जोड़ा है, द्वेष को परद्रव्य से जोड़ा है, अपने से जोड़ता ही नहीं है। हाँ जी, है जी, तो देह से जोड़ना हो गया ना, इसे जोड़ता है। बोलो पांडे जी। तो ये दूसरे से जोड़ता है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये पर्याय दृष्टि है। क्या कहा, क्या है ये? मिथ्या दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है ये। अरे मैं द्रव्य हूँ, सुखरूप प्रणमा हूँ, तो मैं द्रव्य स्वयं प्रणमा हूँ, पर द्रव्य से मेरे सुख का संबंध नहीं है। दुखी हूँ तो मैं स्वयं प्रणमा हूँ, मैं स्वयं प्रणमा, तभी तो मैं मुझे दुखी कहा गया। बोलो देह सुखी दुखी होती है क्या? देह में राग द्वेष होती है क्या? देह में ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? होता ही नहीं है। तो सुख कहाँ उत्पन्न होता है? उत्पन्न होना माने उस रूप से परिणमन करना। उत्पन्न होने का मतलब क्या है? वैसा परिणाम उत्पन्न हुआ ना, तो वैसा परिणमा ना। बोलो क्या क्या समझ में आया आपको? वो परव्य दृष्टि है ना, परव्य दृष्टि माने पर्याय दृष्टि, पर्याय मूल, मिथ्या दृष्टि। पर के कारण कुछ है नहीं। प्रभु है, अकेला है ना, पूरा स्वतंत्रपने करता है ना, ये प्रभु शब्द डाल करके बता दिया। सुखी है तो पर के कारण से, दुखी है तो पर के कारण से, कर्म के कारण से नहीं है। हाँ, स्वयं ही सुखरूप परिणमा है, स्वयं ही दुखरूप परिणमा है। ये इसका प्रभुपना है, ये अकेला है बिल्कुल। इसमें ऐसी सामर्थ्य है, किसी के सहारे के बिना स्वयं परिणमन करे, अपना कार्य करे ना। सुखी होने का कार्य भी आप अकेला कर रहा है, दुखी होने का कार्य भी आप अकेला कर रहा है, राग होने का कार्य भी आप अकेले कर रहा है, और द्वेष होने का कार्य भी आप अकेले कर रहा है। अज्ञान का कार्य भी आप कर रहा है, ज्ञान का कार्य भी आप कर रहा है, मोक्ष मार्ग का कार्य भी आप ही कर रहा है, और बंध मार्ग का कार्य भी आप ही कर रहा है। ऐसा प्रभु है ये, अपना कार्य करने में समर्थ है। बोलो समझ में आया कुछ? ये मैं क्या बता रहा हूँ, हम अपनी सत्ता को कैसे जाने, उसका विशेषण है ये पांडे। इन पे विचार, ये विचार करने योग्य है बात है। इसलिए हमें अपनी सत्ता की पहचान। और क्या बताया था? तो ये इतनी बातें हो गई ना, जीव, चेतयता, कर्ता, भोक्ता, उपयोग लक्षण वाला, देह प्रमाण, मूर्त और कर्म संयोग, इतनी बातें बताई थी ना। तो कर्म से संयुक्त है संसार अवस्था में, और संसार अवस्था में इसे मूर्त भी कहा जाता है। निश्चय से तो यह मूर्त है, उसमें टीका में निश्चय व्यवहार दोनों बताए गए ना। निश्चय से अमूर्त है, व्यवहार से मूर्त है। एवं अब इसके बाद, इतनी बात बताने के बाद, अब यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो एक प्राइमरी ही है पांडे जी, ये फंडामेंटल सही है, ये बेसिक्स हैं, आधार है ये। कब जानेंगे हम, बताओ मुझे। क्या सुखी हुआ मैं, ऐसा मानते तो मैं सुखी हुई, लेकिन सुख हुआ कहाँ है, कौन कारण है उसका?
तो ये परद्रव्य को जोड़ता है अपने साथ से। अपने साथ किसको जोड़ता है? परद्रव्य। परद्रव्य से सुख मानता है, परद्रव्य से दुख मानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो वो, हाँ, ये बात, ये वस्तु स्वरूप नहीं है भाई, ये पर्याय दृष्टि है। ये बता दिया। इसे खबर नहीं है। मैं द्रव्य स्वयं हूं ना, तो मैं स्वयं सुखरूप परिणमन करूंगा ना। या भोजन के कारण मैं सुखरूप परिणमन कर रहा हूं। तो हर दशा में किसको पकड़ना है? मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है तो मैं परिणमित होता हूँ। मेरी मतलब मैं देह परिणमित नहीं होती है, यहाँ ये भेद ज्ञान करना है? देखो, भोजन जहां हुआ है, भोजन का कार्य पूरा पुद्गल में ही है। भोजन करने वाला कौन? भोजन किसने किया? भोजन क्या चीज है? सब पुद्गल का परिणमन है ना। तो ये जीव ने क्या किया कि जीव ने तो ये सब विकल्प किए, उन विकल्पों रूप परिणमा है। सुख के विकल्प रूप परिणमा है, दुख के विकल्प रूप परिणमा है। मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, तो वैसा परिणमा नहीं है। तो द्रव्य परिणम रहा है ना, सुख रूप और दुख रूप परिणमित हुआ और अपने को सुखी दुखी माना। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुखी सुखी मैं हुआ, तो वो मैं कौन हूं, वो नहीं जाना। यहाँ दुखरूप परिणमन देह का नहीं हुआ, सुखरूप परिणमन देह का नहीं हुआ। भूख लगी तो दुखरूप परिणमन किसने किया? भूख तो निमित्त मात्र है। देखो, जब कोई कार्य होता है तो उसमें निमित्त तो होता है, निमित्त के बिना तो नहीं होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि निमित्त को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। निमित्त से ही कार्य हो रहा है, निमित्त से ही मैं दुखी हुआ, निमित्त से ही मैं सुखी हुआ। कितने प्रकार से आगम में ये बात समझाई गई है। ये भ्रांति नहीं छूटती है। हाँ जी, निमित्त हुआ और राग हुआ तो निमित्त को मानता है, नहीं इस निमित्त से ना राग हुआ है, इस निमित्त से द्वेष हुआ है। लेकिन मैं परिणमा हूं, ये परद्रव्य का कोई कारण ही नहीं है। ये अपने स्वकाल में आया है, इसका कोई कारण नहीं। वो उसकी उसकी अपनी सत्ता है कि नहीं? वो जो बाहर में कारण बना है, तो वो कारण रूप जो पुद्गल है, उसकी सत्ता विद्यमान है कि नहीं? तो वो अपने में परिणमन करेगा क्या नहीं करेगा? अब हमने क्या किया कि उसके परिणमन को अपने परिणमन से जोड़, ये गड़बड़ की है ना। अरे तू अपने परिणमन को अपनी सत्ता से जोड़, तू पूरा सत्तावान पदार्थ, और तूने तेरा जो परिणाम हुआ है, जो तू परिणमा है, चाहे सुखरूप परिणमा, चाहे दुखरूप परिणमा, चाहे रागरूप परिणमा, चाहे द्वेषरूप परिणमा, चाहे ज्ञान रूप परिणमा, चाहे अज्ञान रूप परिणमा, क्रोध मान माया लोभ जितने भाव हैं उतने सब लगा देना उसमें। वो स्वयं वो द्रव्य परिणम रहा, कोई दूसरा नहीं परिणम रहा, और किसी दूसरे ने परिणमाया नहीं है। ऐसी मेरी सत्ता है। बोलो पांडे जी, है? कैसी सत्ता है? मैं ही परिणमा हूं ना, मैं ही परिणमा। अरे भैया, ये अचेतन है, उद्गल है, जड़ है, मुर्दा है। ये इसे न सुख होता है, न दुख होता है, कुछ नहीं होता। न इसे राग होता है, न द्वेष होता है, कुछ नहीं होता। इससे भिन्न अपनी सत्ता को क्यों नहीं जानता है? जब तक अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। सत्ता को केवल ठीक है मेरी सत्ता ने अभी इतने से नहीं होता है, उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा। पर द्रव्य से भिन्न अपनी सत्ता है, इसकी प्यारी सत्ता है।
ये यहाँ कहा, ये 27 नंबर की गाथा, कल गैप हो गया था ना, मैं 27 नंबर की गाथा को फिर से एक बार याद करा दिया आपको, क्यों आचार्य ने गाथा लिखी। इसमें जितनी बातें बताई हैं जीव के स्वभाव की संसार अवस्था में, वो सब बातें इसमें आ गई। हाँ, ये पर्याय मूलता है भैया, ये पर्याय मूलता है, और ये पर्याय मूलता दुख रूप है, दुख की जड़ है जी। हाँ हाँ जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया तुमको ये सब बातें अभी। हाँ हाँ, देह रूप प्रमाण का मतलब देह के आकार का, जितना ये देह है ना, उस देह में रहने वाला। हाँ, दूसरों पर माने, हाँ जी, हाँ जी, आरोप लगाना माने उसको जो बाहर में उपस्थित है उस पर उसका आरोप आता है, उसको कहता है। नहीं नहीं, वो सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, इसमें परद्रव्य निमित्त तो होंगे, लेकिन उनके कारण से नहीं हुआ है, स्वयं ही हुआ है, ये बताना है। और स्वयं क्यों हुआ है, स्वयं सत्तावान पदार्थ है, उस परिणाम रूप ये परिणमा है। क्या कहा, उस परिणाम रूप परिणमा है, सुख के परिणाम रूप परिणमा है। और वो सुख का परिणाम कहाँ हो रहा है, जितना द्रव्य है उतने ही द्रव्य में हो रहा है वो सुख का परिणाम। आया कि नहीं आया क्या, जितना द्रव्य है उस द्रव्य के उसमें ही, उसकी सत्ता में ही, उसी प्रमाण में वो दुख है। कोई ऐसा नहीं है कि दुख दुख सुख एक कोने में हो, उसके किसी कोने में है। क्या कहा, जैसे मान लो यहाँ पर अभी कोई मच्छर काट ले या कोई काट ले, तो जलन मचे, तो जलन मचे तो दुखी होगा ना ये, ठीक है, तो दुखी होगा, तो वो दुख केवल यही हुआ है ना, इतनी जगह पे ही दुख है ना, पांडे जी, क्या ये पूरा द्रव्य दुख रूप परिणमा है। देह प्रमाण संख्यात प्रदेशी जो वस्तु है, वो वस्तु स्वयं दुख रूप परिणमी है पूरी की पूरी, यहाँ नहीं है दुख, यहाँ से तो केवल वो जाना गया है, यहाँ से तो जाना गया है, इसके कारण दुखी हुआ नहीं है, ये स्वयं इसके दुखी होने का काल था, उस पर आने वाली थी, वो अपनी योग्यता से उस पर उस काल में उस रूप से परिणमा है, लेकिन पूरा द्रव्य परिणमा है। मुझे ये बताना है, भोजन से सुखी हुआ तो पेट भर गया, तो पेट भरा है, तो इतने ही हिस्से में सुखी हुआ है, तो पूरे पूरा द्रव्य परिणमा है सुखी रूप है, पूरा द्रव्य जो परिणाम है ना, वो द्रव्य में है क्या नहीं है, क्या द्रव्य से परिणाम भिन्न है। अच्छा, वो परिणाम कैसा भी, विशुद्ध परिणाम हो, शुद्ध परिणाम हो, पाप रूप परिणाम हो, पुण्य रूप परिणाम हो, दुख रूप परिणाम हो, सुख रूप परिणाम हो, ज्ञान रूप परिणाम हो, अज्ञान रूप परिणाम हो, जो परिणाम, तो पूरा द्रव्य परिणाम रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक कोने में कोई परिणाम हो गया और द्रव्य तो पूरा कहीं पड़ा हुआ है, हम तो इतने से दुखी हो गए, बस इतना सा दुख है हमें। आया कि नहीं आएगा, ऐसा वो द्रव्य की सत्ता है भाई, वो द्रव्य परिणमता है। इन बातों पर कभी हमारा विचार चिंतन हुआ ही नहीं। ये बातें सब मेरे घर की नहीं है भैया, ये भगवान के घर की बातें हैं, नहीं तो इसके
विरोध में किसी को कुछ कहना हो तो बता दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, है कोई लाओ तर्क। कैसे हो अपनी सत्ता की पहचान, ऐसा चिंतन चलना चाहिए भाई, ये परद्रव्य से नहीं हुआ है। हम शास्त्र लेकर के बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, 10, 5, 15 मिनट ज्यादा नहीं, ये चिंतन तो करें, अपनी सत्ता को स्वीकार तो करें, ये देह में से इस बुद्धि को निकालें तो सही। ये मिथ्यात्व रूप जो परिणाम चल रहा है तो कहाँ चल रहा है, देह में एकत्व बुद्धि बस इतना ही सा है ना, या नहीं इतना सा नहीं है, वो द्रव्य पूरा परिणाम रहा है मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप, असंयम रूप। समझ में आया ना, असंयम है तो कहाँ पूरा द्रव्य परिणमा है, संयम होगा तो कहाँ पूरा द्रव्य परिणमा है। हाँ, ये तो संयम असंयम को बाहर की परद्रव्य की क्रिया से जोड़ता है, ये पर्याय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया भाई। ये बात सुने नहीं, इस तरीके से बात आ जाएगी, देखो आप, ये सत्ता को पहचानता ही नहीं, मेरी सत्ता में सब हो रहा है, मेरी सत्ता में हो रहा है, और तेरी सत्ता अखंड है कि खंड खंड है, अखंड सत्ता है, और जो अखंड सत्ता है उसमें अखंड बने वो परिणाम हो रहा है, तो परिणाम खंडित थोड़ी होगा। क्या कहा है कि परिणाम खंडित हो जाए और सत्ता अखंड बनी बनी रहे। ये कहा गुण पर्याय द्रव्य, ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत, ऐसा कहा ना, तो सत माने सत्ता, सत्ता कैसी है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है ना, तो जो उत्पाद व्यय है और जो द्रव्यता है, तो वो पूरे सत प्रमाण है क्या नहीं है, जो सत्ता है उस प्रमाण होगी कि नहीं होगी, जो सत्ता का प्रमाण जितना है उतना ही वो उत्पाद में द्रव्य होगा कि नहीं होगा, कि नहीं नहीं द्रव्य तो अलग होगा और उत्पाद में अलग होगा, ऐसा भेद है कहीं, कहीं बताया भगवान ने, उत्पाद में माने परिणाम पर्याय, समझ में आया देखिए, तो वो पूरी सत्ता पूरा द्रव्य ही वैसा परिणाम रहा है, द्रव्य रूप पूरा द्रव्य ही है, और उत्पाद रूप पूरा द्रव्य ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अभी प्रवचन सर जी चल रहा है ना, 9 नंबर की गाथा देख लेना पढ़ करके, क्या लिखा कि जो जीव शुभ रूप वर्ण है वो जीव शुभ है, तो अरे उसमें खंड कर देते ना, इतना शुभ है और इतना अशुभ है ना, पूरा जीव शुभ है, और जो जीव अशुभ भाव रूप परिणमा है वो जीव अशुभ है, तो पूरी सत्ता ही उसकी अशुभ है, तो वो अकेला को नहीं भैया, नहीं ना, वो एक पर्याय ऊपर ऊपर हो रही है ना, पर्याय पर्याय में है अशुभ, तो पूरा द्रव्य कौन कह रहे हो, अरे वो पर्याय पूरे द्रव्य में ही है, सत्ता में ही है, और जो जीव शुद्ध रूप वर्ण है वो जीव शुद्ध है। समझ में आ गया ना, अब शुभ अशुभ की जगह शुद्ध की जगह ये सब लगा दो, क्रोध मान माया लोभ जितने परिणाम आपके हैं सब हैं, सुखी दुखी ये सब लगा दो ना, तो वो द्रव्य परिणमा है कि नहीं परिणमा है, कौन परिणमा है, वो स्वयं गुण परिवर्त द्रव्य में है ना, कौन परिणमा है उसे, विकार कौन करा है, अगर कोई दूसरा करा, मैं बार बार सर्वज्ञ को याद करता हूँ, केवल ज्ञान को याद करता हूँ, कोई दूसरा परिणमा है
तो वो वस्तु फिर उत्पाद पे द्रव्यात्मक अपने से रहेगी क्या, गुण पर्यायात्मक अपने से रहेगी क्या है? और परद्रव्य अपने गुण पर्यायात्मक रूप से अकेला रहेगा क्या? अगर इसने इसमें कुछ कर दिया है तो अभी कल परसों शाम को बात आई जाए कि अपनी शक्ति इसमें लगाता है, कल शाम को आई कब आई, कल परसों सुबह आई। हाँ, ये इसकी शक्ति इसमें ट्रांसफर हो गई है कुछ, शरीर की शक्ति कुछ आत्मा की शक्ति में लग जाए, आत्मा की शक्ति कुछ शरीर की शक्ति में लग जाए। इस द्रव्य को परमाने में पाने जी आत्मा की शक्ति लग रही है ना, है? और आत्मा जो ये आत्मा वहां से घर से और मंदिर तक आया, ये जीव आया ना, तो इसमें शरीर की शक्ति काम आई ना, आत्मा आया कि नहीं आया? तो शरीर की शक्ति काम आई कि नहीं आई? कोई काम ही नहीं आई है, शरीर अपनी शक्ति से काम कर रहा है और ये द्रव्य अपनी शक्ति से काम कर रहा है, इनमें कोई लेना देना नहीं है आपस में। मैंने कहा ये अपनी शक्ति इसमें लगा और ये अपनी शक्ति इसमें लगा, ऐसा है ही नहीं भैया। मैं हमेशा अनेकों बार मैंने वो दृष्टांत दिया होगा पांडे जी, अगर ये एक दूसरे की शक्ति को लगाएं तो ये हमारी बहनें माता है, ये तो वो सब्जी बनाती है ना रोजाना, तो उनमें कितने मसाले डालती है, तो किसी मसाले की शक्ति किसी दूसरे मसाले में आ जाती है क्या? आ जाती है क्या? या नमक की शक्ति कुछ दूसरे में आ जाए, या नमक में मिर्ची की शक्ति मिल जाए, आज मिर्ची नहीं है भैया, बिना मिर्ची की सब्जी बनी है, मिर्ची खत्म हो गई, तो थोड़ी शक्ति आ जाए ना, जीरे में आ जाए ना शक्ति उसकी मिर्ची की, होगी क्यों पांडे जी? कोई किसी में शक्ति कोई दे ही नहीं, तो सब एक साथ है ना, एक ही उसमें है ना, कैसे मिले हुए हैं? ये बिल्कुल उबाल दिए घोट दिए गए ना, घोट घोट के डाले गए हैं। तो एक मसाला दूसरे मसाले का काम कर सकता है क्या? क्यों भैया प्रजापति बताओ? तो यहाँ ये दो मसाले, एक पुद्गल का मसाला है और एक जीव चैतन्य वस्तु का मसाला है, ये दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं? और इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती है, अपनी सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते, ये सब चिंतनीय विषय है भाई। आएगा नहीं आएगा, सब हो गया, आगे चिंता नहीं करेंगे।